तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसमें आज एक हम प्रश्न करने वाले हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है y बराबर 10 की पावर x। तो इस प्रश्न को हम करने से पहले सर्वप्रथम हम मान लेंगे y बराबर 10 की पावर u। ठीक है, तो जहाँ u बराबर हमने माना है कितना, 10 की पावर x। इसको हमने समीकरण नंबर 1 बोल दिया है और इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। तो समीकरण 1 का क्या करेंगे, u के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। क्या करेंगे, अवकलन। तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी y बराबर 10 की पावर u, अर्थात यहाँ हो जाएगा dy/du। तो इसको हम a की पावर x अकॉर्डिंग करेंगे तो a की पावर x इंटू लॉग e बेस पर a का मतलब 10। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये बन जाएगी, इसको हम समीकरण नंबर 3 बोल देंगे। इसी प्रकार कौन सा समीकरण, समीकरण 2 का किसके सापेक्ष करोगे, x के सापेक्ष। क्या करेंगे, अवकलन। तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे इसका समीकरण नंबर 2 का, तो हमारे पास कंडीशन बन रही है, अर्थात समीकरण क्या है हमारे पास, देखो ध्यान से। समीकरण है हमारे पास u बराबर, देखो 10 की u बराबर 10 की पावर x कितना है, u बराबर 10 की पावर x। तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास बनेगा du/dx बराबर, इसको e की पावर x अकॉर्डिंग करेंगे तो 10 की पावर x आ जाएगा और साथ में हमारे पास कितना आ जाएगा, log e बेस पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, e बेस पर 10। इसको हम समीकरण नंबर क्या बोल देंगे, 4। कितने बोल देंगे, समीकरण नंबर 4। अब अगर हमें dy/dx का मान चाहिए तो वो हमारे पास आ जाएगा कितना, इस वाले समीकरण को, समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात dy/du गुणा ये हो जाएगा du/dx, अर्थात du से du कट जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, dy/dx। तो जो इनके ओरिजिनल मान है उन सबको हम यहाँ पर लगाएंगे तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो कंडीशन बनेगी, लेफ्ट साइड में हमारे पास रह जाएगा dy/dx, हमारे पास क्या बचेगा, dy/dx बराबर एक तरफ हो जाएगा 10 की पावर x log e बेस पर 10 गुणा 10 की पावर x log, देख लीजिए यहाँ से कितना बचेगा, e बेस पर 10। ये बेसिकली ये यहाँ पर बचेगा हमारे पास, पावर x नहीं है, ये आएंगे कितनी पावर, u आएगा, कितना आएगा u, और log e बेस पर कितना रह जाएगा, 10। सही है, तो देखते हैं। देखो 10 की पावर 10x की पावर, यहाँ पर आप जैसे इसका मान लगाओगे 10 की पावर x इंटू 10, यू का मान लगाएंगे 10 की पावर x, और हमारे पास बचेगा log e बेस पर 10, एक ये है और एक ये है, इसकी पावर कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 2। कितनी पावर हो जाएंगी इसकी, 2 हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास यही क्या बचेगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है y बराबर cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। इसका अभी हमें क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो सर्वप्रथम हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन बनेगी y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का भी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का भी क्या लिख पाएंगे हम इसको, स्क्वायर। अब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बताइए। एक जगह हम इस कंडीशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और एक जगह ही क्या कर देते हैं, गुणा में घटा देते हैं। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बचेगी कितनी, y बराबर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x a प्लस बी, और एक साथ बचेगी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको थोड़ा मैं सही से लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर x
अब देखिए हम जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, आप बताइए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। तो इसको हम यहाँ पर मान जैसे ही लगाएंगे तो कंडीशन बचेगी 1 गुणा, और cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका सूत्र होता है, cos 2x का। अब इसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे इसका हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो कंडीशन थी हमारे पास, देख लेते हैं एक बार कंडीशन क्या थी, y बराबर cos 2x। तो इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा d बाई डी एक्स बराबर cos 2x का कितना होता है, इसको sin x की तरह cos x मान के ट्रीट करेंगे और 2x को x मान लेंगे, तो cos 2x हो जाएगा माइनस के sin 2x, और डी बाई डी एक्स अगेन किसका कर देंगे हम, 2x का। किसका कर देंगे, 2x का। तो यहाँ से कंडीशन बचेगी d बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन 2x, और इनटू में क्या बचेगा यहाँ पर 2 को शुरू में लिख देंगे ला करके, तो कंडीशन बचेगी माइनस के 2 साइन 2x, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आगे देख लेते हैं आगे क्या सवाल है। आगे प्रश्न है y बराबर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और ये इस तरीके से कहाँ तक चलता जा रहा है, इन्फिनाइट तक ये वैल्यू चलती जा रही है। तो इस प्रकार की वैल्यू में भी हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप ध्यानपूर्वक देखिए, यदि मैं इस x को इस वाले x को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, तो अभी भी ये तो हमारे पास में जो इन्फिनाइट तक जा रही है वैल्यू, ये किसकी बचेगी, y की। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको वापस सही से कर दिया। तो देखो ध्यान से, अगर मैं इसको मान करके करता हूँ तो मेरे पास कंडीशन बचेगी, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y बराबर अंडर रूट एक्स की होल पावर कितनी, y। अब क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या कंडीशन बचेगी, लॉग लेफ्ट साइड में लॉग बाई बराबर, इसको हम लिख पाएंगे लॉग अंडर रूट एक्स की पावर बाई। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं लॉग बाई बराबर, बाई यहाँ पर लॉग m की पावर n से क्या आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स। इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण का क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या बचेगी, लेफ्ट साइड में लॉग बाई का कितना हो जाएगा, 1 बटे बाई, और बाई का दोबारा से करते हैं तो डी बाई डी एक्स। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 2 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, 1 2 मान करके हम इसको क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। 1 और इसको 2, और इसको हम क्या मानेंगे, y को 1। तो देखते हैं आगे क्या बनेगा। तो पहला फंक्शन यानी y ऐसे डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, लॉग अंडर रूट एक्स का। क्या कर देंगे हम, लॉग अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार। तो राइट पार्ट में हम क्या करेंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही इंटू डी बाई डी एक्स किसका, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको लॉग रूट एक्स का, प्लस दूसरा वाला फंक्शन ऐसे ही रखते हैं, और डी बाई डिफरेंशिएशन किसका होगा, बाई का, यानी इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। इस तरीके से लिख पाएंगे हम। अब ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन और कर दो एक बार, 1 बटे बाई, लेफ्ट पार्ट तो ऐसे चलता रहेगा डी बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा बाई इनटू, इसको क्या बोल देंगे हम, लॉग एक्स, यानी 1 बटे रूट एक्स, और जिसको माना है उसका दोबारा से करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स का करेंगे एक्स की पावर 1 बटे 2 मान करके। तो 1 बटे 2 कहाँ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, और एक्स की पावर कितनी बचेंगी, माइनस के 1 बटे 2, एक्स की पावर एन से करेंगे जैसे। ठीक है, और एक्स का जिसको माना उसका करेंगे तो बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं लॉग अंडर रूट एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और साथ में डी बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे ही। अब डी बाई डी एक्स वालों को एक तरफ कर लेते हैं। तो जैसे मैं डी बाई डी एक्स वालों को एक तरफ करूंगा तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से नजर आएगी, यहाँ बचेगा 1 बटे बाई माइनस, यहाँ से बचेगा लॉग रूट एक्स, डी बाई डी एक्स में पहले बाहर ले चुका हूँ, और लेफ्ट पार्ट में मेरे पास बचेगा, ऊपर तो बचेगा देखो बाई बटे, नीचे से 2 भी हमारे पास बचने वाला है, और ये एक्स की पावर माइनस 1 बटे 2 को हम जैसे ही नीचे लेकर के जाएंगे ये बन जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा एक्स की पावर का, तो यहाँ बचेगा केवल एक्स। ये बात सबको समझ में आई। अब हमें मान तो निकालना है किसका, डी बाई डी एक्स का। तो मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, देखो ध्यान से, मुझे यहाँ से डी बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डी बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रहने दूंगा, बाकी सबको कहाँ ले जाऊँगा, उसके अपॉन में ले जाऊँगा। तो जैसे मैं उसके अपॉन में लेकर जाऊँगा तो लेफ्ट साइड मेरे पास बचेगी
डी बाई डी एक्स बराबर बाई बटे 2x गुणा, और बाकी को मैं कहाँ लिख देता हूँ, एक के बटे में लिख देता हूँ, क्योंकि किस में जाएंगे, सब अपॉन में जाएंगे। तो देख लीजिए, एक के बटे में 1/22 माइनस, और क्या है साथ में, देखिए लॉग रूट एक्स, क्या है, लॉग रूट एक्स। तो ये सब मैंने कहाँ लिख दिया, इसके अपॉन में लिख दिया, और मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो अगर मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो मैं डी बाई डी एक्स को ऐसे ही रख दूंगा यहाँ पर, और मेरे पास कंडीशन जैसे ही बनेगी, मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ पहले इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेकर के, तो बाई अपॉन 2x तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ से जब मैंने एलसीएम लिया है तो ये बाई तो पहुँच जाएगा कहाँ पर, ऊपर, एलसीएम लिया है तो, और यहाँ बचेगा 1 माइनस वाई लॉग रूट एक्स। ये बात सबको समझ में आई यहाँ तक, क्योंकि बाई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, रूट एक्स से हो जाएगी यहाँ पर। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, आंसर मान सकते हैं, सही करके लिख देना है बस। तो बाई का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और बटे में साथ में कितना रह जाएगा, 2x 1 माइनस वाई लॉग अंडर रूट एक्स, और यही क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा ये इसका आंसर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर। तो दोस्तों है डिफरेंशिएशन निकालना है, क्या निकालना है हमें, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक देखिए, ये x के स्थान पर x डिग्री दिया है, तो अभी हम x डिग्री को एज्यूम कर लेंगे, x मान लेंगे। तो जब हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो सर्वप्रथम हमारे पास कंडीशन बनेगी डी बाई डी एक्स बराबर साइन x का कितना हो जाएगा, cos x डिग्री, और जिसको हमने x माना है उसका क्या कर देंगे, अगेन हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए cos x डिग्री तो ऐसे ही चलता रहेगा साथ में, लेकिन x डिग्री को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको हम चेंज कर लेंगे। डिग्री हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, पाई बटे 180 से करनी होती है गुणा, और साथ में x का x रह जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी cos x डिग्री, x के सापेक्ष करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास रह जाएगा पाई बटे 180 डिग्री, और इसको हम इस तरीके से सही करके लिख पाएंगे। तो डी बाई डी एक्स बराबर पाई बटे 180, और साथ में कितना, cos x डिग्री, ये यहाँ पर डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो डिग्री वाले सवालों को हम इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं किस प्रकार का सवाल है। आगे एक सवाल है, इसका भी हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो सर्वप्रथम हम जब इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास कंडीशन बनेगी डी बाई डी एक्स बराबर ऊपर हम क्या करेंगे, तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है बाई बराबर साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करना है, हमें डी बाई डी एक्स करना है। तो सर्वप्रथम हम अब इसको पहले सोल्व करेंगे थोड़ा सा। तो बाई बराबर ऊपर साइन एक्स का फॉर्मूला खोलेंगे, साइन एक्स का, या फिर हम बोलेंगे साइन 2x का, लेकिन यहाँ पर 2x नहीं है तो x है, तो फॉर्मूले में कैसी x की वैल्यू कैसे चलेंगी, आधी आधी चलेंगी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका 2 साइन x बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2, और नीचे हम 1 को कैंसिल आउट करने वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे कॉस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस ए, यहाँ से एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन बचेगी बाई बराबर 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2, और कंप्लीट अपॉन में चलेगा 2 कॉस की घात 2 है तो हम इनको अलग अलग एक एक लिख लेते हैं ताकि काटने में क्या हो, हमको आसानी हो। तो ये भी cos x बाई 2 है और ये भी cos x बाई 2 है, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट हो जाएंगे। तो कंडीशन हमारे पास बचेगी बाई बराबर, और साथ में यहाँ पर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो ऊपर sin x बाई 2 और नीचे cos x बाई 2, तो ये हमारे पास बचेगा tan x बाई 2। अब हम करेंगे इसका क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में कंडीशन बचेगी डी बाई डी एक्स बराबर tan x का कितना होता है, sec स्क्वायर x, चूंकि x बाई 2 है तो यहाँ पर x बाई 2 आ गया, और जिसको हमने माना है x किसको माना है, ये किसको माना है हमने x, यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमने माना है x बाई 2 को क्या माना है, x माना है। तो अब इसका क्या करेंगे, साथ में हम दोबारा से क्या कर देंगे, इसका डी बाई डी एक्स कर देंगे, किसका, x बटे 2 का। तो देखिए आगे क्या कंडीशन बचेगी, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में तो डी बाई डी एक्स चलेगा, और साथ में sec स्क्वायर x बाई 2 तो चल ही रहा था साथ के साथ,
और x/2 का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, x का 1 और 1/2, x का 1 और 1/2 हमारा ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो इसको हम सही करके भी लिख सकते हैं 1/2 और सेक स्क्वायर को नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अब आंसर तो हमें इतना नहीं लाना था, आंसर में यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, तो ये तो कॉस x/2 है। तो दोस्तों कंडीशन बची है d/dx बराबर सेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। इसको हम सही करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो सही करके जैसे हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास कंडीशन बनेगी d/dx बराबर 1/2 कॉस स्क्वायर x/2। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक तो घटा देता हूँ और एक पहले क्या कर देता हूँ इसमें ऐड कर देता हूँ, तो इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं अभी। अब ध्यानपूर्वक देखिए, तो कंडीशन बनी d/dx बराबर 1/, इसको देखो ध्यानपूर्वक, ये किसका सूत्र बना है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये किसका सूत्र बन गया है 1 प्लस ये किसका सूत्र बना है cos x का, और यही क्या था हमारा आंसर हमको लाना था। चलिए दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आगे एक सवाल और है, उसको और देखते हैं। अगर सवाल आपको किसी इस प्रकार से मिल जाए कि कंडीशन कुछ अंडर रूट के अंदर हो और वो इन्फिनिट तक जा रही हो, तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम हम इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो जैसे हम y बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट, यहाँ पर देखो cos x ऐसे लिख दिया मैंने। तो अगर मैं यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा हटा देता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ये cos x वाली वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ इतना ऐसे करके, और ये ऊपर का सारा अंडर रूट हटा देता हूँ, तो अभी भी तो ये हमारा किसका मान चलता हुआ है, y का ही तो मान बचा है अभी भी, ये अंडर रूट cos x प्लस इन्फिनिट तक, तो अभी भी तो ये हमारे पास किसका मान बचा है, केवल y का ही तो मान बचा है। तो दोस्तों इसमें मतलब ये हुआ कि यहाँ पर cos x के मान को हटाकर भी इसमें कोई फंक्शन में हमारा कोई चेंज तो नहीं हुआ। तो इस कारण से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखो ये हमारा बाई का मान तो बचा है, इस प्लस के चिन्ह को लगा करके आप यहाँ पर बाई अगेन लिख लो बस ऐसे करके। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर हम बोल देंगे 1। अब इसका क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास बाई का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो कंडीशन बचेगी cos x प्लस बाई। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, बोथ साइड करेंगे। तो आगे देखते हैं इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे। एक बार हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं, तो बाई बराबर, बाई नहीं बाई स्क्वायर बराबर, इसको दो को मैं सही से लिख देता हूँ, तो ये कंडीशन हमारे पास है बाई स्क्वायर बराबर cos x प्लस बाई। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ जाएगा 2 बाई, और बाई का कितना हो जाता है अगेन डी बाई डी एक्स बराबर cos x का कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस का साइन x, और प्लस बाई का अगेन कितना हो जाएगा डी बाई डी एक्स। चूंकि देखिए ये भी डी बाई डी एक्स और ये भी डी बाई डी एक्स, तो दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ से देखो कितना बचेगा 2 बाई डी बाई डी एक्स माइनस ये इधर आ जाएगा कौन डी बाई डी एक्स बराबर हमारे पास कंडीशन बची है माइनस के साइन एक्स। यहाँ से जैसे मैं डी बाई डी एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगी। कितनी बची है कंडीशन, देखो कंडीशन बची है 2 बाई माइनस 1, क्योंकि मैंने क्या कर दिया डी बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, और राइट पार्ट में हमारे पास बचा है माइनस के साइन एक्स। अब जैसे ही मुझे यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा तो मैं लेफ्ट साइड में डी बाई डी एक्स को ऐसे ही रख लेता हूँ, और राइट पार्ट में देख लीजिए यहाँ से कितना बनेगा, राइट पार्ट में हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस के साइन एक्स और बटे 2 बाई माइनस के 1, यानी कि कितना माइनस के साइन एक्स और बटे में कितना 2 बाई माइनस 1। अगर मैं ऊपर नीचे से दोनों से माइनस लेके काट देता हूँ तो कंडीशन मेरे पास बचेगी कितनी, डी बाई डी एक्स बराबर ऊपर से बचेगा केवल साइन एक्स, और नीचे से यहाँ से जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ से 1 पहले आ जाएगा और माइनस के 2 बाई कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका भी आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।